स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत अच्छा नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। टॉपिक की इंपोर्टेंस क्या है पहले मैं वो आपको बता दूं। फॉर्मल चार्ज है क्या चीज है, फॉर्मल चार्ज का हमें क्यों आवश्यकता है और फॉर्मल चार्ज हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, बहुत पहले मेरी बात शांति से सुनिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, मान लो कोई पॉली एटॉमिक आयन या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास है, जैसे कि NH4 प्लस एक पॉली एटॉमिक आयन है, उसके पास एक चार्ज है प्लस चार्ज। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो प्लस चार्ज है वो पूरे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का चार्ज है, पर्टिकुलर किसी एटम का चार्ज नहीं है, पर्टिकुलर किसी भी एक सिंगल एटम का चार्ज नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है। अगर आप इस कंपाउंड के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक एटम का चार्ज पता करना चाहते हैं तो आप फॉर्मल चार्ज पता कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज बताकर आप उसका चार्ज बता सकते हैं। फॉर्मल चार्ज की दूसरी इंपोर्टेंस क्या है वो भी आप सुन लीजिएगा। लुईस के स्ट्रक्चर अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाना सिखाया। लुईस के डॉट स्ट्रक्चर, लुईस के बॉन्ड स्ट्रक्चर, किसी किसी कंपाउंड के मोर देन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, काफी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। उस मोर देन स्ट्रक्चर्स में अगर मोर देन स्ट्रक्चर आ गए और आपको सिलेक्शन करना है कि इसमें स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। स्टेबल वो होगा जिसकी एनर्जी लीस्ट होगी, छोटी कम एनर्जी होगी, वही चीज दुनिया में स्टेबल है। एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल है। तो आपको मोर देन स्ट्रक्चर दे दिए जाए और आपको सिलेक्शन करना हो कि भाई स्टेबल कौन होगा, तो भी आप फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन स्टेबल होगा और कौन लेस स्टेबल होगा। ठीक है, मान लो एक पर चार्ज है, एक पर कम चार्ज है। मान लो दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, एक के एटम पर प्लस चार्ज है और एक के एटम पर कोई चार्ज नहीं है, तो जिस पर जितना ज्यादा लीस्ट चार्ज होगा, मतलब जीरो होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा आपके चार्ज वाले से। किससे होगा? चार्ज वाले से। अगर लेकिन फिर भी आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल आते हैं कि बिना चार्ज के आए हुए काम चलता ही नहीं है, चार्ज तो आएगा ही आएगा, अब फिर भी स्टेबल पता करना है, तो जिस पर लीस्ट चार्ज होगा अब वो स्टेबल होगा मोर चार्ज वाले से। तो ये फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट है। आप फॉर्मल चार्ज पता कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हटाता हूं, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, कैसे डिटरमाइन करेंगे फॉर्मल चार्ज को। सिंपल तरीका है, फॉर्मल चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आयंस में पता करना है किसी भी एटम का। और फॉर्मल चार्ज दिस इज नॉट ए रियल चार्ज। इस चीज का ध्यान रखें कि फॉर्मल चार्ज दिस इज नॉट ए रियल चार्ज, इट इज ओनली फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला तरीका है कि V माइनस U माइनस S/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। आप इस फॉर्मूले को यूज कर फॉर्मल चार्ज किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आयंस में पता कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी, मान लो अमोनिया की, हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी अमोनिया की। ठीक है, आपको जिस एटम का फॉर्मल चार्ज पता करना है, V तो है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, V क्या है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आप देखें इस अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का अगर फॉर्मल चार्ज चाहिए तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब आना चाहिए आपको, हमने बताया स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, आप केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया है स्टार्टिंग में। और U है, दिस इज द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके अनशेयर्ड लाइक दिस लोन पेयर, जो लोन पेयर की फॉर्म में है वो आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनशेयर्ड है और कितने वैलेंस चार्ज है जिसका आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। और S है आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। S क्या है? शेयर्ड। शेयर्ड मींस जो बॉन्ड बनाने में चले गए, जो बॉन्ड बनाने में चले गए वो तो है आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो लोन पेयर की फॉर्म में है वो है आपके अनशेयर्ड। जो लोन पेयर की फॉर्म में वो आपके अनशेयर्ड, जो बॉन्ड बनाने में चले गए वो आपके बॉन्ड पेयर मींस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग करने में चले गए टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फाइनली V क्या है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट पहले इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं कि फॉर्मल चार्ज आखिरकार कैसे डिटरमाइन करते हैं। फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फॉर्मल चार्ज V माइनस U माइनस S/2। V दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, U दिस इज
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और क्या शेयर्ड होता है? जो बॉन्ड बनाते हैं। अनशेयर्ड क्या होता है? जो लोन पेयर होते हैं। और नाइट्रोजन का वैलेंस शेल जो भी है हटा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम लेकर ही करते हैं। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है मेरे पास। अब ध्यान से देखें कि एक ओजोन का स्ट्रक्चर मेरे पास है, ठीक है, ओके। ये एक ओजोन का स्ट्रक्चर मेरे पास है और यहां पे 3 एटम आपके आ रहे हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 1, दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 2, दिस इज ऑक्सीजन एटम नंबर 3। मुझे पता करना है इस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल फॉर्मल चार्ज ईच एटम कितना होगा। ऑक्सीजन एटम नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ऑक्सीजन एटम नंबर 2 पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा और एटम नंबर 3 पर कितना फॉर्मल चार्ज होगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 1, ऐसे कर लीजिएगा। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 1 V माइनस यू माइनस एस बाई 2। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होगा। यू अनशेयर्ड लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड में है। शेयरिंग में इट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। आप देखें शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2/2 हो गया। 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 7, दिस इज -1। इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आ रहा है, आप देख सकते हैं। 2 का निकालना है। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 2, ये O2 नहीं है, O2 मतलब ऑक्सीजन नंबर 2 है, ठीक है। V माइनस यू माइनस एस बाई 2 लगाइए। वैलेंस शेल वापस 6 होगा। इसके अनशेयर्ड कितने? इट इज ओनली 2, देखें इट इज ओनली 2 और शेयर्ड 2 2 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग वाले। तो 6 माइनस 2 माइनस 3, 6 माइनस 5, दिस इज द +1 और इसका चार्ज आएगा +1, इसका चार्ज आएगा +1। तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 1 माइनस फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 2 आपका +1। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 3 V माइनस यू माइनस एस बाई 2। V आपका कितना हुआ करता है सर? 6 होगा। थर्ड वाले के अनशेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 अनशेयर्ड और शेयर्ड कितने हैं? वो भी 4, 2 और 2 4, 4/2, 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6, दिस इज 0। इसका फॉर्मल चार्ज 0, ठीक है। सबके फॉर्मल चार्ज आ गए। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम नंबर 1 2 3 तीनों के फॉर्मल चार्ज आपके पास आ चुके हैं। इसका कितना आया था? -1, इसका +1 और इसका 0। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मल चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी का भी फॉर्मल चार्ज किसी भी स्ट्रक्चर से मैं निकाल सकता है। अभी मैं और निकालूंगा, पहले आप उसे नोट करना। अभी मैं और सोल्व करूंगा, आप इसे नोट कर लें आराम से। तो आइए और निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। थोड़ा सा निकालना आप पे आ रहा है, स्ट्रक्चर बनाना हमने आपको सिखा दिया है। आप प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर बनाना सीख लें, तभी आप फॉर्मल चार्ज की बात कर पाएंगे। और फॉर्मल चार्ज, दिस इज नॉट ए रियल चार्ज, दिस इज ओनली फॉर्मल चार्ज, ठीक है। हाइपोथेटिकल फॉर्मल चार्ज। चलिए मान लो CO2 में आपको फॉर्मल चार्ज पता करना है। ऑक्सीजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, मतलब दोनों ऑक्सीजन का और कार्बन का, ठीक है। चलिए आपको पता है यहां पे लोन पेयर होंगे, यहां पे भी लोन पेयर होंगे, आपको ये तो पता ही होगा। आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे यहां पे कुछ नहीं होगा, कार्बन के पास तो कुछ नहीं होगा। तो एक नंबर दे देते हैं, इसे x मान लेते हैं, इसे y, इसे z। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ x एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ x एटम V माइनस यू माइनस एस बाई 2 लगाइए। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, आप देख सकते हैं 4 होंगे, 4 और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 4 होंगे। देखें ध्यान से, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 4 होंगे और 4 होंगे तो मेरे बच्चे कितना? 4/2। तो 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 6, दिस इज 0। तो फॉर्मल चार्ज x का आ चुका है, x का फॉर्मल चार्ज आपके आ चुका है 0। ये इसका फॉर्मल चार्ज होगा। मान लो फॉर्मल चार्ज y का निकालना है, मतलब कार्बन का निकालना है। फॉर्मल चार्ज ऑफ y V माइनस यू माइनस एस बाई 2 लगाइए।
कार्बन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 होगा, अनशेयर्ड इसके पास तो एक भी नहीं है, 0 होगा, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 2 2 2 2, मतलब 8/2। तो 4 - 4 ये भी 0 आ गया, 4 - 4 ये भी आपका कितना आ गया 0 आ गया, और 0 आ गया तो ये इसका फॉर्मल चार्ज भी 0 होगा। आइए इसकी बात कर लेते हैं, तो क्यों सॉल्व करा रहे हो, ये भी 0 ही आएगा, तो सबका फॉर्मल चार्ज 0 है, सबका फॉर्मल चार्ज 0। आप इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दूं मैं इसे, पॉज करके नोट कर लें, तुरंत हटा देते हैं। चलिए मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता कि भाई एक H2SO4 है मेरे पास, और मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको दे देता हूं, ठीक, और एक मैंने आपके लिए ये स्ट्रक्चर बनाया था, याद करिए H2SO4 का मैंने आपके लिए ये भी स्ट्रक्चर बनाकर दिया था। हम केवल इन दोनों सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। पहले तो ये दोनों स्ट्रक्चर ठीक है, ये बात तो मेरी आपसे हो चुकी थी लास्ट अभी प्रीवियस वीडियो में, दोनों ये एक्सपेंड कर रहा है, ये ऑक्टेट फिल कर रहा है, ठीक है। आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में सल्फर का फॉर्मल चार्ज पता करना है। चलो सर कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज अगर इसकी बात करें तो V - U - S/2 कर लीजिए। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, अनशेयर्ड एक भी नहीं है, आप देख लें 0, शेयर्ड तो है 2 2 2 2 2 2, मतलब 12 है, 12/2 होगा, तो 6 - 6 ये आ गया आपका 0, 6 - 6 ये आपका फॉर्मल चार्ज आ गया 0। अगर आप इसके फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं तो फिर लगाइए फॉर्मल चार्ज V - U - S/2, और V कितना है इसका, सल्फर का भी सर 6 होगा, अनशेयर्ड यहां पे भी एक भी नहीं है, लेकिन शेयर्ड इस बार ओनली 8 है, 2 2 2 2 8 है, तो 6 माइनस कितना बचता है 4, और 4 में से 6 में से 4 गया तो 2, यहां पे फॉर्मल चार्ज आ गया 2। अब देखिए मैंने जो सेकंड बात आपसे कही थी कि अब आप कंफ्यूज हो गए, आप देख रहे हैं कि एक ही कंपाउंड के 2 लुईस स्ट्रक्चर आए, एक ही कंपाउंड के 2 लुईस स्ट्रक्चर आए। मैंने कहा था दोनों ही ठीक है, दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं, दोनों की बात सत्य है। ये एक्सपेंड कर रहा है तो ये बात भी सत्य है, ये ऑक्टेट फिल कर रहा है तो ये बात भी सत्य है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता कि दोनों में सबसे बड़ा सत्य कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा होगा, स्ट्रक्चर कौन सा होगा, कंपाउंड स्टेबल कौन सा होगा, और स्टेबल वो होगा जिसकी एनर्जी लीस्ट होगी, ठीक है। और लीस्ट एनर्जी उसी की होगी जिस पर या तो न्यूट्रल चार्ज हो ही ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा। मान लो बिना चार्ज के काम चलता नहीं है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास लीस्ट चार्ज होगा। तो आप देखें कि एक ही कंपाउंड्स के 2 लूज स्ट्रक्चर थे, इस पर फॉर्मल चार्ज 0 है और इस पर फॉर्मल चार्ज +2 है। सर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में, आई बात समझ में, ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। आप ऐसे अपनी चीजों को जज कर सकते हैं, स्टेबल, लीस्ट एनर्जी, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, पॉज करके आप उसे नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए। थैंक यू आज के लिए।